अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ की। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी, तो हम इसका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। वो कह रहा है कि आपने मैट्रिक्स बताने हैं कि यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स और नल इनमें से कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको यूनिट मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स, इनमें ऑल मैट्रिक्स की मैंने वीडियो बना के मैंने अपलोड की है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें मैंने ऑल डेफिनेशंस एक्सप्लेन की हैं। आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको इस एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम पेश ना आए, आप इजी से ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लें। तो फर्स्ट हम इसकी देखते हैं। उन्होंने कुछ मैट्रिक्स हमें गिवन है, उसमें से हमने बताना है कि इसमें से कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, नल मैट्रिक्स कौन सा है। फर्स्ट में ए इक्वल हमारे पास ये मैट्रिक्स है 0 0 0 0, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। देन बी, बी हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 4। हमें पता है कि हमारी लेफ्ट से राइट साइड पर की तरफ जो वैल्यूज जाएं उन्हें हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारी रो मैट्रिक्स है। जो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, सी हमारे पास उन्होंने मैट्रिक्स दिया, वो कॉलम की फॉर्म है, वो अप से डाउनवर्ड की फॉर्म में आ रहा है, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। डी इक्वल है 1 0 0 1, इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहेंगे और आइडेंटिटी भी कहेंगे। इन्होंने आइडेंटिटी हमें बताया, ऊपर पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये ऐसा मैट्रिक्स आ जाए 1 0 और 0 1, इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहेंगे। इसी तरह ई इक्वल हमारे पास मैट्रिक्स 0 है, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। देन इसी तरह एफ मैट्रिक्स है, अप से डाउनवर्ड आ रहा है, तो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें वो कह रहे हैं कि बताएं कि इनमें से कौन कौन से डायगोनल हैं, कौन से स्केलर हैं और कौन से यूनिट मैट्रिक्स हैं। इसमें स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है, ए और ई स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें क्या है कि इसमें जैसे मैंने ऊपर, इसमें से वैल्यूज सेम है 4 0 0 4, ये वैल्यूज सेम है, इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह ई में 5 -3 2 आता है, 0 2 0, उसकी अपोजिट में वैल्यूज सेम होनी चाहिए। इसी तरह ये देखें, इसके 0 के अपोजिट में 0 सेम है, 4 के अपोजिट में 4 सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह ई में भी इसी तरह है कि 2 और 2 इस अपोजिट 2 है, इसी तरह 0 के अपोजिट 0, इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स मैंने ऊपर बताया था कि सी इक्वल 1 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी भी है और यूनिट मैट्रिक्स भी है। और इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स, दीज ऑल आर डायगोनल मैट्रिक्स, ये ऑल हमारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ए बी सी डी एंड ई, ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे हैं कि इनके ये 0 आ रहा है, अपोजिट फॉर्म में 0 आ रहा है, वैल्यूज जैसी भी हैं लेकिन इसके एक वैल्यूज की अपोजिट में 0 आ रहा है, तो हमारे ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी ई। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, वो मैंने जो सी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें मैंने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी एक्सप्लेन किया है, आप उधर से देख लें। तो फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स, उन्होंने हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है इक्वल 1 0 -1, हमने जस्ट ऐसे करना है कि वो जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह हमने इसे में माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो -1 आया, 0 इधर -1 था तो +1 आ जाएगा। इसी तरह बी मैट्रिक्स है 3 -1 2 1, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आएगा, जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी और जो नेगेटिव होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। ये आपने देख लिया। इसी तरह हमारे पास ये उन्होंने सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स दिया। सी मैट्रिक्स को भी नेगेटिव मैट्रिक्स में उन्होंने क्या करना है, हमने इसकी वैल्यूज चेंज कर दी हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है। और डी, डी में हमने नेगेटिव मैट्रिक्स उन्होंने क्या फाइंड करना है,
तो -3, 2, -4 एंड 5 हमने नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है और पॉजिटिव को नेगेटिव वैल्यूज़ लिख देनी है। अगर +2 है तो -2, -3 और +3 लिख देना है। इसी तरह इसका पार्ट ई है, इसे भी हमने इसी तरह नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में एक्सप्लेन करना है, तो हमने इसकी वैल्यूज़ चेंज की हैं। 1 है पॉजिटिव तो हमने -1 कर दिया और -2 कर दिया। और इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इनका ट्रांसपोज मालूम करना है। ट्रांसपोज किसे कहते हैं? ट्रांसपोज उसे कहते हैं कि हमारे पास अगर वैल्यूज कॉलम में मौजूद हैं तो हमने उन्हें रोज में कन्वर्ट कर देना है। अगर हमारे पास वैल्यूज रोज में मौजूद हैं तो उन्हें हमने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन से कि हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें उन्होंने वैल्यूज हमें कॉलम की फॉर्म में दी है, अप से डाउनवर्ड 0, 1, -2। हमने ऐसे करना है कि अगर हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो हमने इसे रो में कन्वर्ट कर देना है, 0, 1 एंड -2। इसी तरह बी में उन्होंने हमारे वैल्यू दी है 5, 1, -6, ये उन्होंने रो में वैल्यू दी है, इसने हमने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ये देखिए हमने कॉलम में कन्वर्ट किया, इसका ट्रांसपोज लिया, 5, 1, -6 आ गया। देन इसी तरह सी में वो देख लें कि 1, 2, 2, -1, 3, 0 एक मैट्रिक्स है। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, इसे हमने रो में कन्वर्ट करना है। 1, 2 इसे रो है, इसे कॉलम में ले आए। 2, -1, 2, -1 रोज में कॉलम में। इसी तरह 3, 0 है, 3, 0 ये कॉलम है, रोज में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह डी है 2, 3, 0, 5 इसका ट्रांसपोज लिया है। 2, 2, 0 ऊपर चला गया है और 3, 5 रो में, कॉलम है तो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ई पार्ट है, इसका भी ट्रांसपोज लिया, 1, -5, 2 एंड 3। इसी तरह 1 और 2 ये हमारे पास इक्वेशन कॉलम फॉर्म में, इसे हमने रोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और ये कॉलम की फॉर्म में इसे रोज में कन्वर्ट कर दिया। ट्रांसपोज इस तरह लेते हैं। देन इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें वो कह रहा है कि वेरीफाई डैट, उसने हमें ए और बी की वैल्यू गिवन दी है। इसमें उसने हमने फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि उसने कहा है कि ए का ट्रांसपोज लें तो इक्वल आता है ए के। तो हम इससे सॉल्व करके देखते हैं ये कैसे इक्वल आता है। फर्स्ट हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फर्स्ट हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए की वैल्यू लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो हमारे पास ऊपर वैल्यूज क्या कैसे गिवन है, 1, 2, 0, 1। तो 1, 2 ये इसी कॉलम में फॉर्म में आ गई तो इसका ट्रांसपोज आ गया। देन ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1, 0 रो की फॉर्म में है तो इसे कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। 2, 1 रो की फॉर्म में, 2, 1 कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। तो ये इक्वल राइट हैंड साइड के कैसे इक्वल है, 1, 2, 0, 1 इसी फॉर्म में दोबारा अपनी गिवन कंडीशन में आ गया। इसी तरह इसका पार्ट 2 है वो भी इसी तरह सॉल्व होना है। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।